Hello dear student, my name is Anil Bongde and today in this video I will teach you the law of conservation of momentum and also I will deduce the formula for it. Law of conservation of momentum को हम prove भी करेंगे mathematically. When two bodies collide with each other, they exert action force and reaction force on each other. दो बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं, वो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर में. बिकॉज ऑफ इट their velocity as well as their momentum changes. और इस कारण से उनका वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है और उनका मोमेंटम भी, उन दोनों बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो जाता है और वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही होगा. अब यहाँ पर देखिए, जब टोटल मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का ऐड करते हैं तो वो टोटल मोमेंटम जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है. मतलब कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम था बॉडी का उतना ही मोमेंटम दोनों बॉडी का जब हम ऐड करते हैं कोलिजन के बाद तो सेम रहता है. तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया गया है. बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आर कंजर्व. तो यहाँ पर हम इसको, अगर इसका एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं तो डेफिनेशन इसका आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन में भी दिख रहा है इसका डेफिनेशन. इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व. तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दो बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है या दो से ज़्यादा बॉडी है उनके ऊपर नहीं लग रहा है, तो टोटल मोमेंटम जो होगा बॉडी का वो कंजर्व होता है या कांस्टेंट होता है टोटल मोमेंटम. ठीक है, कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद ले सकते हैं. तो ये यहाँ पर हम देखेंगे. तो यहाँ पर देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं. यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा कि दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है. एक का मास एम ए है दूसरे का मास एम बी है. एक का इनिशियल वेलोसिटी यू ए है दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी यू बी है. और मान लीजिए कोलिजन होता है टी टाइम के लिए, जिससे उनका वेलोसिटी चेंज हो जाता है वी ए और वी बी. दोनों वेलोसिटीज क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. यू ए से वी ए हो जाता है और यू बी से वी बी हो जाता है. ठीक है, दो बॉडी है, एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है. पिक्चर में भी आपको दिख रहा है. एक बॉडी ए का मास एम ए है दूसरे बॉडी बी का मास एम बी है. मान लीजिए यू ए इज ग्रेटर देन यू बी. यू ए का वेलोसिटी जो है वो यू बी से ज़्यादा. ड्यू टू इट द बॉडी ए एंड बॉडी बी कोलाइड विथ ईच अदर. बॉडी ए स्ट्राइक द बॉडी बी, मतलब बॉडी ए का वेलोसिटी ज़्यादा है बॉडी बी से, इसलिए वो बॉडी बी को स्ट्राइक कर लेता है. स्ट्राइक करता है, कोलिजन होता है. कोलिजन के बाद में दोनों का वेलोसिटी फिर से चेंज हो जाता है. वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा और वहाँ पर वेलोसिटी जो होता है बॉडी ए का वी ए हो जाता है, बॉडी बी का वी बी हो जाता है और ये कोलिजन जो होता है टी सेकंड के लिए होता है. यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी. तो ये क्या होगा, एफ ए बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, फोर्स बी. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए एंड बॉडी बी क्या होगा, फोर्स इक्वल टू न्यूटन के सेकंड लॉ से हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, बॉडी ए का एम ए और ये हो जाएगा वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टाइम टी फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एफ ए बी इक्वल टू एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या हुआ था फाइनल वेलोसिटी वी ए बॉडी ए का, इनिशियल वेलोसिटी क्या था यू ए. तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, या इसको लिख सकते हैं डी ए.
तो बॉडी ए का क्या हुआ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। अब यहाँ पर देखिए फोर्स एफ ए बी, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन बॉडी बी। अब यहाँ पर क्या होगा, एफ बी ए, बताइए फोर्स एक्सर्टेड बाय, अब बॉडी बी भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा बॉडी ए के ऊपर में, ठीक है, ये एक्शन फोर्स है बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी के ऊपर में, स्क्रीन में देख सकते हैं। अब बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर में एक फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए, बॉडी ए। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। टाइम तो सेम रहेगा क्योंकि टी टाइम में कॉलिजन हो रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। तो ये एक्शन फोर्स हो गया, ये रिएक्शन फोर्स हो गया, बहुत ही क्लियर है। अब यहां पर देख, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, according to Newton's third law of motion, for every action force there is an equal magnitudes reaction force but in opposite direction। yes, तो एफ ए बी एक्शन फोर्स है, तो माइनस एफ पी ए, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स, तो ये हो जाएगा एक्शन फोर्स इक्वल टू माइनस रिएक्शन फोर्स। एफ ए बी और एफ बी ए, इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एफ ए बी का वैल्यू क्या है, ये मिला है हमको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं हम एफ ए बी और एफ बी ए का, तो यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। एफ ए बी इक्वल टू, ये वैल्यू है एम ए इंटू वी ए टी इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस साइन लग रहा है, ठीक है, तो माइनस लगाए बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ठीक है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी और डिवाइडेड बाय टी। तो देखिए ये वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी, ये इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टाइम टी। वहाँ पर से वैल्यू मैंने पुट कर दिया किसका, इसका वैल्यू तो हमारे पास पहले से है। अब देखिए दोनों तरफ टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसल। अब बचेगा क्या हमारे पास में, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। अब देखिए माइनस साइन यहाँ पर है, हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो दिस इज व्हाट, ये क्या बता रहा है, ये बताता है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी।
मतलब ये टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी v हो गया है तो ये कोलिजन के बाद वाला है। टोटल मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और टोटल मोमेंटम मतलब बॉडी ए और बॉडी बी का जब ऐड करते हैं तो वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो कोलिजन के पहले के मोमेंटम के इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ma प्लस mb तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।